नहीं तो वो कहेंगे जो शिव का शिष्य होता है वो दान दक्षिणा देना भी छोड़ देता है। अब रही बात गुरु, तो जब गुरुओं के गुरु, सदगुरुओं के गुरु महेश्वर शिव को ही अपना गुरु बना लिया है, जो सबसे बड़े सर्वोच्च शिखर पे बैठे हैं उन्हीं को अपना गुरु बना लिया है, तो अब तो सारे गुरु उन्हीं के अधीन है, तो अलग से कोई गुरु बनाने की जरूरत आपको नहीं है। लेकिन सम्मान तो सबका करिएगा ना, परवाह तो सबकी करिएगा, किसी का अपमान तो नहीं करिएगा। शिव का शिष्य किसी का अपमान नहीं करता, सबका सम्मान करता है। और दान दक्षिणा तो हमारे घर की परंपरा है, दे दीजिए, क्या घटेगा भाई, उनका भी जीवन चलेगा। अगर है तो, नहीं है तो मत दीजिए। अगली जिज्ञासा है, शिव की चर्चा और यज्ञ में होने वाला प्रवचन में क्या अंतर है? शिव की चर्चा और यज्ञ या हवन जो होता है उसमें क्या अंतर है? प्राचीन समय में जब ये दुनिया बनी कोई कर्मकांड नहीं था, न तो ये यज्ञ थे, न तो ये हवन था, न तो कोई पूजा पद्धति। इंसान जो रहता था जंगल में, पहाड़ों में, उसने ईश्वर को महसूस किया, समझा कि कोई है जो मुझको चलाता है, कोई है जो ये मौसम बदलता है, कोई है जो बारिश कराता है, कोई है जो तूफान लाता है, और कोई है जो इन सभी चीजों से हमारी रक्षा करता है। तो उसके समझ में जो उसने उस समय कभी पेड़ की पूजा की, आपने देखा होगा हमारे घर द्वार में अभी भी प्रकृति की पूजा होती है। हम पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, हम बरगद की पूजा करते हैं, नहीं तुलसी की पूजा करते हैं, यानी पेड़ पौधों की पूजा हम करते हैं। जल की पूजा करते हैं, नदी को माँ कहते हैं, क्योंकि नदी बचेगी तभी तो हमारा जीवन चलेगा, प्यास बुझेगी। नदी को, भारत एक ऐसा देश है जिसमें नदी को माँ कहा जाता है। और अग्नि की पूजा होती है, हवा और आकाश की पूजा होती है, मिट्टी की पूजा होती है, हर चीज की पूजा प्रकृति की होती है। अब बताइए प्रकृति की पूजा करने में कौन सा यज्ञ, कौन सा हवन? कुछ भी नहीं। यहाँ तो दिल से आपने जो दिया है वही स्वीकार हो गया। तो प्राचीन समय में ऐसा ही था। लेकिन जब वेद आए, 4 वेद हैं हमारे भारत में, वेदों में फिर कर्मकांड आया और हवन और यज्ञ भी आया। हवन और यज्ञ भी हमारे आपके जीवन को ऊर्ध्वमुखी करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, लेकिन कुछ दूरी तक ही करते हैं। गीत, भजन, श्लोक, मंत्रों का जप, ये भी हमारे जीवन को परिमार्जित करता है, लेकिन कुछ दूरी तक ही करता है। पूरी तरह उस शिव से एकमेक होने की जो विधा है, उसमें जिसकी बात आप लगातार करते हैं, जिसके बारे में हमारा मन मनन करता है, लगातार मेरे मन में जो चलता है पल प्रतिपल, वो मेरे मन में अस्थायी होता है। जितनी देर हवन में बैठे हैं उतनी देर तो ईश्वर पे ध्यान चला गया, लेकिन जब उठे, हवन से उठे, बस ध्यान भी उठ गया। तो ये गलत नहीं है, एक दूरी तक ये सही है, लेकिन शिव की चर्चा इससे बिल्कुल ही अलग बात है। शिव की चर्चा पूजा पद्धति का ही हाईटेक रूप कहा गया है। वो भी पूजा, ये भी शिव की पूजा है जो अभी घटित हो रही है, जिसमें हम सब बैठे हैं। पूजा में क्या होता है? पूजा में उस ईश्वर का ध्यान करते हैं हम, जिसकी पूजा करने हम बैठे हैं। अभी हम लोग किसके ध्यान में हैं? हम सारे लोग किसके ध्यान में हैं? क्या ध्यान में नहीं है? इतना ध्यान में है कि बोल भी नहीं रहे हैं। किसके ध्यान में है हम? महादेव के। किसकी बात करते हैं हम? महादेव की। किसकी बात सोचते हैं हम? महादेव की। तो हमारा मन भी सुनता है महादेव, बोलता है महादेव, कहता है महादेव, सब कुछ महादेव ही तो है। कहते हैं अध्यात्म का आकाश और क्षिति शिव है, साधुता की पराकाष्ठा है शिव। अगर कोई साधु है तो उसकी पराकाष्ठा है शिव, और हम सब तो उन्हीं की बात करते हैं।
मंदिर में खड़े होके हम महादेव की स्तुति करते हैं, हम महादेव को कहते हैं